अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है योर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर वी लर्न टुगेदर। जमाते तो हम सबक नंबर 1 इल्म इंसान का पहला सबक मुशाबिहत की पहली मश्क सड 1.1 हमारी मुकम्मल हो गई। उसी तरीके से हमने मश्क सड 1.2 यहाँ पे शुरू की हुई है, जिसके चंद सवालात हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। बकिया हिस्सा आज हम लेने वाले हैं। तो आगे सवाल शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। चलिए फिर हम शुरू करते हैं हमारे अगले सवाल से। सवाल नंबर 4 जो हमारा इस मश्क का चल रहा था। सवाल नंबर 4 है आपको दिया हुआ, शक्ल में कुछ जावियों की पैमाइश दी हुई है, इनकी बिना पर दिखाइए कि AP बटा PB मसावी है AQ बटा QC के। शक्ल में कुछ जावियों की पैमाइश आपको दी गई है। हम शक्ल ले लेते हैं। एक शक्ल दी गई है, इस शक्ल में कुछ जावियों की पैमाइश है आपको दी गई है। अब यहाँ पर कौन कौन से जाविये दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपके पास दिए गए हैं जाविया A, P और Q। जाविया APQ की कीमत सवाल के अंदर यहाँ पर दे दी गई है, वो है 60 दर्जे। उसी तरीके से जाविया A जो है A, B और C, इसकी कीमत भी सवाल के अंदर जो दी गई है वो है 60 दर्जे। चलिए फिर सवाल के अंदर जो पैमाइश दी गई है उस पैमाइश का इस्तेमाल करते हैं हम सबसे पहले। तो शक्ल की बिना पर जाविया APQ सवाल के अंदर जो दिया गया है, जाविया APQ जो है यह 60 दर्जे का है, ले लेते हैं 60 दर्जे। उसी तरीके से जाविया ABC जो दिया गया है, जाविया ABC मसावी है, ये भी है 60 दर्जे का। अब दोनों भी जाविया APQ 60 दर्जे और जाविया ABC ये दोनों भी 60 दर्जे है, और साथ ही में एक B जो है ना, AB जो है, अब यहाँ पे जो खत AB नजर आ रहा है ये AB इसका तखाता है। अब यहाँ पे अगर तखाता हुआ तो यहाँ पर अगर AB तखाता है तब यहाँ पर जाविया APQ दोनों 60-60 दर्जे वाले जाविये। अगर दोनों 60-60 दर्जे वाले जाविये हैं इसका मतलब दोनों नजरी जाविये हुए, यानी जाविया APQ मुतमासिल है जाविया ABC के और ये नजरी जाविये हो गए। तब नजरी जावियों की आजमाइश की बिना पर खिताब PQ ये मुतवाजी होगा जिला BC के, यानी यहाँ पे खत PQ जो है ये मुतवाजी है जिला BC के। अब मुसल्लस में एक मुसल्लस है हमारे पास, मुसल्लस ABC। इस मुसल्लस में एक जिला PQ उस एक खता PQ जिला BC के मुतवाजी है, तब यहाँ मुतनासिबत का हम बुनियादी मसला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुसल्लस ABC में एक PQ मुतवाजी है जिला BC के। अगर दोनों मुतवाजी हैं तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले से AP बटा PB मसावी हो जाएगा AQ बटा QC के। ये हो गया हमारा, इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर जवाब साबित हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल नंबर 5 आपको दिया गया। सवाल है जुजन का ABCD में, यानी सबसे पहले हम एक शक्ल ले लेंगे जो है जुजन का की। जुजन का ABCD में जिला AB मुतवाजी है खिताब PQ के और खिताब PQ मुतवाजी है जिला DC के, यानी शक्ल में 3 खतूत हैं और तीनों खतूत एक दूसरे के मुतवाजी हैं। AB मुतवाजी है PQ के, PQ मुतवाजी है DC के। अब यहाँ पर 3 खतूत हैं। आगे सवाल के अंदर दिया हुआ है अगर AP मसावी है 15, PD मसावी है 12 के और साथ में आगे दिया हुआ है QC की कीमत 14 हो, तब PQ की कीमत मालूम कीजिए। BQ की कीमत हमें यहाँ पर मालूम करनी है। चलिए फिर सवाल के अंदर दी गई मालूमात की बिना पर सवाल के अंदर सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ज़रबतुल अज़ला ABCD एक जुज़न का है। अगर ये जुज़न का है तो सवाल के अंदर और एक कंडीशन दे दी गई है कि जिला AB मुतवाजी है जिला खिताब PQ के और जिला DC के, यानी तीनों खतूत यहाँ पर एक दूसरे के मुतवाजी हैं। यानी पहला AB मुतवाजी है यहाँ पर PQ के और PQ मुतवाजी है DC के। तीनों खतूत जो हैं वो एक दूसरे के मुतवाजी हैं। और साथ ही में यहाँ पे नजर आने वाला ये AD और यहाँ पे नजर आने वाला दूसरा BC, इन दोनों मुतवाजी खतूत का तखाता भी हमें नजर आ रहा। तो हम वो लिख देते हैं साथ ही में कि यहाँ पर इन तीनों मुतवाजी खतूत में खिता AD और खिता BC जो हैं इन तीनों मुतवाजी खतूत के खतूत तखाता है। अब ये खतूत तखाता हैं, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 मुतवाजी खतूत के खुसूसियत इस्तेमाल कर सकते हैं।
तब यहाँ पर 3 मुतवाज़ी खतूत की खुसूसियत की बिना पर AP बटा PD, यानी 3 मुतवाज़ी खतूत में से अगर एक खत तखाता गुजरे तब पहले खत तखाता पर बनने वाले हायल खतात की निस्बत, यानी पहले खत तखाता यहाँ पर AD था, तब इसके हायल खता पहला जो है हमारे पास कौन सा है, तो ये AP है, तब और दूसरा हायल खता कौन सा है यहाँ पर PD है ना। उसी तरह से पहले खत तखाता पर बनने वाले हायल खतात की निस्बत मसावी होती है दूसरे खत तखाता पर बनने वाले हायल खतात की निस्बत के, यानी यहाँ पर दूसरा खत तखाता हमारा BD है, तो BD पर बनने वाले हायल खतात की निस्बत यानी BQ, तो BQ आ जाएगा बटा निस्बत ले रहे हैं और QC के बटा QC के। हर एक की कीमत यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, हमारे पास सबकी कीमतें हैं। AP की कीमत सवाल के अंदर 15 दी गई है, हम ले लेते हैं 15, बटे का बटा रहा। PD की कीमत सवाल के अंदर दी गई है 12 ले लेते हैं, मसावी का मसावी ले लेंगे। BQ की कीमत हमें मालूम करनी है, बटा QC की कीमत आपको दी गई है 14, वो भी उसकी कीमत यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए फिर आगे हल करेंगे, तब यहाँ पे तिरछा जब होगा, तब यहाँ पर 15 और 14 ये दोनों का जब कर लेते हैं, मसावी का मसावी लिखेंगे, B और B³ जब 12 ये दोनों का जब होगा, यहाँ पे दोनों मसावी ले लेते हैं। अब ये एक दूसरे के मसावी हो, तब यहाँ पे क्या करेंगे, अब BQ जो है 15 जब 14 मसावी है, BQ जब 12 के 12 जो है ये तरफैन की दूसरी जानिब नस्ब नुमा में आ जाएगा। हम BQ की कीमत मालूम करने वाले हैं, तो उससे पहले यहाँ पे 12 को तकसीम कर लेते हैं। किसे तकसीम होगा, तो ये यहाँ पर होगा 3 से तकसीम कर लेते हैं, 3 चौक 12 हासिल हो गया। साथ ही में 15 को भी तकसीम कर लेते हैं, 3 पंजे 15 बच गया। अब 14 और 15 ये दोनों का जब करें, तो 14 पंजे हो गया 70, बटे का बटा रहा, नस्ब नुमा में 4 बचा था, 4 लिख देते हैं, मसावी का मसावी BQ का BQ, तब मसावी हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, BQ की कीमत हासिल करते हैं, तो BQ की कीमत हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 4 से 70 को तकसीम करेंगे। जब 4 से 70 को तकसीम करते हैं तब यहाँ पे क्या जवाब आने वाला, तो 4 का 4 हो जाएगा, 4 का 4 3 बच गया है ना, 30 बन गया, 4 7 28 यानी हाँ, और 2 बच गया, अशारिया लगा दिए, 20 बना, 4 पंजे 20, 17.5 यहाँ पर हमारी BQ की कीमत हमें हासिल हो गई। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल आपको दिया गया है, सवाल के अंदर दिया गया है शक्ल में, शक्ल के अंदर क्या दिया है, सबसे पहले शक्ल ले लेंगे। तो एक शक्ल हमें दी गई है जो मुसल्लस की है, इस मुसल्लस की शक्ल के अंदर हमें क्या नजर आ रहा, तो एक मुसल्लस जिसके 3 जिले, जिसमें मुसल्लस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ये है MN और P, मुसल्लस MNP में जिसके जाविया N के N से एक शुआ निकली, एक शुआ हमें नजर आ रही है, ये शुआ जो इसकी नासिब शुआ है, यहाँ पे 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हुए हमको नजर आ रही है। चलिए सवाल के अंदर आगे क्या दिया गया है, शक्ल में दी हुई मालूमात की मदद से QP मालूम कीजिए। शक्ल में दी हुई मालूमात की मदद से यहाँ पर QP की कीमत मालूम करनी है। सवाल के अंदर हमें MN की कीमत दी गई है, यह है 25, यहाँ पर MN की कीमत 25 दे दी गई। साथ ही में आपके पास यहाँ पे NP की कीमत जो है सवाल के अंदर दे दी गई है 40, साथ ही में दी दिया है MQ की कीमत जो है वो है 14, और साथ और QP की कीमत हमें मालूम करना है। चलिए सवाल को हल करते हैं। सवाल में दी गई तो शक्ल में दिया हुआ है कि शक्ल में खिता NQ जो है, ये NQ जो शुआ हमें नजर आ रही, तो ये खिता ये मुसल्लस MNP के जाविया MNP जाविया MNP की नासिफ शुआ है, ठीक है। अब ये नासिफ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जाविये के नासिफ का मुसल्लस के जाविये के नासिफ के मसले की खुसूसियत इस्तेमाल करते हैं। तब मुसल्लस का जाविये का नासिफ मुकाबिल के ज़िले को बाकी 2 अज़ला के तनासुब में तकसीम करता है ना, यानी ये जो शुआ हमारे पास हमारे सामने नजर आ रही है, ये शुआ मुकाबिल के ज़िले यानी ये MN को MP को 2 बराबर 2 हिस्सों में बांट रही है, एक है MQ दूसरा है QP। अब इसके तनासुब में तकसीम करेगी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो MN का MN बटा NP मसावी है। अब वो शुआ जो 2 हिस्सों में बांट रही है MQ बटा QP के, ठीक है। चलिए फिर हमारे पास कीमतें हैं सबकी, तब सबकी कीमतें रखते हैं। MN की कीमत आपको सवाल के अंदर दी गई है 25 बटा NP की कीमत सवाल के अंदर दी गई है 40, मसावी का मसावी ले लेते हैं। MQ की कीमत 14 दी गई है, वो भी कीमत ले लेंगे, बटे का बटा। QP की कीमत हमें मालूम करनी है, तो QP जैसा था वैसा रहेगा, ठीक है। चलिए फिर तिरछा जब करेंगे, तो यहाँ पे तिरछा जब होगा 25 का जो जब है, ये 25 का जब होगा किसके साथ, तो QP के साथ 25 का जब होगा, तो हम ले लेते हैं 25 जब QP, उसके बाद 14 का
जब जो है ये होना चाहिए किसके साथ, 40 के साथ। 14 का जब का हम कर लेते हैं 40 के साथ, दोनों का जब करेंगे तो यहाँ पर मसावी का मसावी 14 जब 40 हो जाएगा। तब यहाँ पे जैसा था वैसे लिखेंगे 25 जब QP मसावी है 40 जब 14 के। अब ये जो 25 है ना, ये 25 ये QP का जरीब है, QP का जरीब होने की वजह से ये नसब नुमा में चला जाएगा। तब इसे 25 को तरफन की दूसरी जानिब नसब नुमा में लेके चले जाते हैं। जब नसब नुमा में हम इसे लेके जाएंगे तब यहाँ पर अभी इसको तकसीम कर लेते हैं, यानी 25 को तकसीम करेंगे, किससे होगा तकसीम, तो ये 25 जो है ना, 25 और 40 ये एक ही पहाड़े से तकसीम हो सकते हैं। 5 से तकसीम हो गए, 5 पंजे 25, 5 अठे 40, तो तकसीम कर लेंगे, 5 पंजे 25 हो गया, 5 अठे 40 हो गया। अब यहाँ पर आगे हम कह रहे हैं 14 और QP का QP लिख देते हैं, 8 और 14 दोनों का जब कर लेते हैं। ये 14 8 112 बटे का बटा रहा, नसब नुमा में 5 बचा था इसलिए 5 ले लेंगे। तब QP की कीमत मालूम करते हैं, तो यहाँ पे QP को 5 से तकसीम 112 को 5 से तकसीम करेंगे तो यहाँ पर ये 5 का 5 5 दूनी 10 है ना, 5 का 5 5 दूनी 10, 2 आ गया, साथ ही में फिर यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया, 12 बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे तकसीम करते हैं 5 दूनी फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे 12 में से 2 बच गए, अशारिया लगा दिए, वो 20 बन गया। तो यहाँ पे अशारिया लगाने के बाद ये हो जाएगा 5 5 चौक 20। तब यहाँ पे इसका जवाब आएगा 22.4। ठीक है, इस तरीके से हमारा सवाल यहाँ पर मुकम्मल हुआ। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपको दिया गया है। सवाल नंबर 7 में शक्ल में दिया गया है। अब देखिए शक्ल दी गई है आपके सामने एक, जिसके अंदर आपको 2 खुतूत नजर आ रहे हैं, है ना। शक्ल दी गई है, इस शक्ल के अंदर यहाँ पर ये एक खत नजर आ रहा, नीचे एक खत नजर आ रहा, है ना। क्या ये दोनों खुतूत एक दूसरे के मुतवाजी हैं, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि इस खत को अगर आगे बढ़ा दिया जाए और इस खत को भी अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो ये दोनों खुतूत एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, आगे जाकर खता करेंगे। ठीक है, तो अब आगे सवाल के अंदर जो मालूमात दी गई है वो देख लेते हैं। तो सवाल के अंदर जो मालूमात दी गई है वो पहले लेंगे। सवाल में दिया वाला शक्ल में AB मुतवाजी है CD के और AB मुतवाजी है CD के और CD मुतवाजी है EF के। तब ये तीनों खुदूद यहाँ पे नजर आने वाला ये AB, दूसरा CD और तीसरा EF, ये तीनों खुदूद एक दूसरे के मुतवाजी दिए गए हैं। सवाल के अंदर फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल के अंदर आगे दिया गया है ये तीनों खुदूद जो जिस तरह से बताए गए वो मुतवाजी हैं हो, तो आगे है X, देखिए यहाँ पर नजर आने वाला ये X है ना, X की कीमत मालूम कीजिए, X की कीमत मालूम कीजिए। अब सवाल के अंदर दी गई मालूमात की बिना पर क्या दिया गया है हमें, और सवाल के अंदर है AE मालूम कीजिए। हमें A से E का दरमियानी फासला, A से E का दरमियानी फासला भी मालूम करना है। चलिए फिर सवाल को हल करते हैं। तो शक्ल के अंदर हमें दिया गया है, शक्ल में क्या दिया गया कि AB मुतवाजी है CD के, CD मुतवाजी है EF के, और सवाल के अंदर खिता AE। अब ये AE जो है इनका तकाता है, खुतूत तकाता, यानी ऐसा खत जो तीनों मुतवाजी खुतूत से गुजरता हो। अब यहाँ पर वापिस से 3 मुतवाजी खुतूत की खुसूसियत हम इस्तेमाल करेंगे। 3 मुतवाजी खुतूत की खुसूसियत की बिना पर पहले खत तकाता पर बनने वाले हायल खतात की निस्बत, यानी BD ऊपर वाला BF जो है वो भी खत तकाता था, तो BD बटा DF है ना, मसावी का मसावी दूसरे खत तकाता पर बनने वाले हायल खतात की निस्बत, यानी AC बटा CE के। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो BD की कीमत सवाल के अंदर दी गई है 8, ले लेते हैं 8 बटे का बटा रहा। DF की कीमत सवाल के अंदर दी गई है 4, मसावी का मसावी ले लेते हैं। AC की कीमत सवाल के अंदर दी गई है 12, ले लेते हैं 12 बटा CE की कीमत हमें मालूम करनी है क्योंकि वो X है, लिहाजा हम वहां पे X लिखेंगे। ठीक है, चलिए फिर 8 और X ये दोनों का ज़र्ब होगा, तो ये हो गया 8 ज़ब X, मसावी का मसावी रहेगा 12 और 4 ये दोनों का ज़ब हुआ, है ना। तब X की कीमत हमें मालूम करनी है, लिहाजा 8 जो इसका ज़रीब था, 8 जो X का ज़रीब है, इसे तरफ़ैन की दूसरी जानिब लेके चल जाते हैं। ये तरफ़ैन की दूसरी जानिब नसब नुमा में चला जाएगा, तो अब यहाँ पर 8 12 ज़ब 4 बटा 8 हुआ। अब ये तकसीम होता है तो 4 1 4 या फिर 4 दूनी 8, 4 तिया 12 कर लेते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4 कर लेते हैं। बच गया कौन, 3 और 2 दोनों का ज़ब कर देंगे, 3 दूनी 6, यानी X की कीमत हमें कितनी हासिल हो गई, 6 हासिल हो गई।
लेकिन सवाल के अंदर सिर्फ x नहीं पूछा गया है। पहले x जो कीमत मालूम करने के लिए बोला गया था, हमने x मालूम कर लिए। अब सवाल के अंदर पूछा गया है ए ई मालूम कीजिए। तो अब यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो ये ए ई मालूम करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो ए से सी की जमा करनी पड़ेगी और सी में सी और ई की जमा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ए सी बी ए सी ई ये तीनों भी हमखती नुकात हैं। अगर ये हमखती नुकात हैं तो अब लेंथ ऑफ ए ई है ना, ए ई मसावी है ए सी जमा सी ई के, ए सी जमा सी की। चलो कीमतें रखते हैं फिर, तब ए की कीमत हमें मालूम करनी है। ए सी की कीमत सवाल में हमारे पास दी गई थी तो 12 है, ले लेते हैं, जमा का जमा ले लेंगे। सी ई की कीमत यानी x, और x की कीमत 6 है, लिहाजा हमारे पास आ गया 6। तब ए ई मसावी 12 में 6 मिला दो, जमा कर दो, जवाब हासिल हो गया 18। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पर यह सवाल भी मुकम्मल, इस तरीके से हमारा यह सवाल भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की जानिब। सवाल नंबर 8 आपको दिया गया है। अगला सवाल, तो मुसल्लस ए बी सी में, ठीक है, मुसल्लस ए बी सी में क्या दिया गया है, तो एक मुसल्लस ए बी सी आपको सवाल के अंदर दे दिया गया। इस मुसल्लस ए बी सी में क़िता बी डी यानी बी से जाविया बी से, यानी यहां से एक शुआ निकली है ना, जो ए सी को एक नुक्ते डी पर क़ता करती है, ए सी को एक नुक्ते डी पर खता करती है। तो बी डी जाविया ए बी सी, जाविया ए बी सी, जाविया ए बी सी का नासिफ है, यानी यहां से निकलने वाली ये शुआ इसे दो बराबर हिस्सों में, इस जाविया को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली है। ठीक है, आगे दिया गया है, अगर ए बी मसावी एक्स, ए बी की कीमत दी गई एक्स, बी सी मसावी है एक्स जमा 5, बी सी की कीमत एक्स जमा 5। फिर सवाल में ए डी मसावी है एक्स मनफी 2 के, और सवाल में आगे दिया गया है डी सी मसावी है x जमा 2 के। सवाल के अंदर हर एक की कीमत, यानी यहां पर तमाम जिलों की कीमत हमारे पास मौजूद है। हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। सवाल के अंदर हमें x की कीमत मालूम करनी है, सवाल में हमें x की कीमत मालूम करनी है। तो x की कीमत मालूम करने के लिए सवाल के अंदर सबसे अहम हिस्सा जो दिया गया है, क्या दिया गया है, तो यहाँ पे सवाल के अंदर ऊपर दिया गया है, देखिए क्या है कि मुसल्लस ए बी सी में क़िता बी डी जाविया ए बी सी का नासिफ है। सबसे पहले वो ले लेते हैं, अगर ये नासिफ है तो ये मुसल्लस में जाविया का नासिफ का मसला हम इस्तेमाल करेंगे। तो मुसल्लस के जाविये के नासिफ की खुसूसियत की बिना पर जाविये का नासिफ मुकाबिल के ज़िले को बाकी दो अज़ला के तनासुब में तकसीम करता है। उस बिना पर ए बी दो ज़िले, यानी ए बी पहला ज़िला बटा दूसरा ज़िला बी सी, मुकाबिल का ज़िला ए सी था, उसके दो हिस्से हुए, कौन कौन से, तो ए डी, और उसके बटे में आ जाएगा डी सी। ले लेते हैं उसकी कीमत। चलिए सबकी कीमत पुटअप करते हैं। तो ए बी की कीमत सवाल के अंदर दी गई है एक्स, ले लिए एक्स, बटा का बटा रहा। बी सी की कीमत सवाल के अंदर दी गई है एक्स जमा 5, मसावी का मसावी ले लेते हैं। ए डी की कीमत सवाल के अंदर दी गई है एक्स मनफी 2, वो भी कीमत ले लेंगे एक्स मनफी 2। उसी तरीके से सी डी की कीमत या डी सी की कीमत सवाल के अंदर दी गई है एक्स जमा 2, हम वो भी कीमत ले लेते हैं एक्स जमा 2 के। चलिए यहाँ पे हमें तिरछा ज़ब करना पड़ेगा, तो किसका किसके साथ ज़रब होगा, तो x का ज़रब होगा x जमा 2 के साथ। यहाँ पे x का ज़रब हम करने वाले हैं किसके साथ, x जमा 2 के साथ। तिरछा ज़ब होता है तो पहले ले लेते हैं x ब्रैकेट में x जमा 2, फिर x मनफी 2 का ज़रब होगा x जमा 5 के साथ। तो वो मसावी का मसावी लेंगे, फिर x मनफी 2 ज़रब कौस के अंदर ले लेते हैं x जमा 5। कौस ये अलामत जो है, कौस के बाहर वाला हिस्सा दोनों ज़रीब में होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कौस का इस्तेमाल किया। चलिए फिर यहाँ पे अमल करेंगे, आगे क्या करेंगे, तो ये x जो है ना, ये दोनों का ज़ब होगा। यहाँ पर ये x का ज़ब पहले, ये x का ज़ब जो होगा ये कौस के अंदर होगा, किसके साथ, ये x के साथ। तो x का ज़ब x के साथ कर लेते हैं, तो ये हो गया x की दूसरी, जमा की अलामत जैसी थी वैसी रहेगी सवाल के अंदर। यहाँ कौस के अंदर जमा की अलामत है, बाहर वाला भी जमा का अंदर वाला भी जमा का, दोनों जमा 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 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे जमा की अलामत आई। फिर ये x का ज़ब जो होगा वो किसके साथ होगा, अब 2 के साथ होगा। तो x का ज़ब 2 के साथ करते हैं तो ये हो गया 2x, मसावी का मसावी ले लेते हैं। अब यहाँ पर 2 ब्रैकेट हैं, पहला ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट का पहला अदद कौन सा है, तो यहाँ पर x मौजूद है। अब ये x का ज़ब कौस दूसरे कौस के अंदर पहले अदद के साथ होगा, तो दूसरे कौस के अंदर पहला अदद कौन सा है यहाँ पर, तो ये x है। तो हम यहाँ पे दोनों का ज़ब कर लेते हैं, x ज़ब x हो गया x की दूसरी, ठीक है। फिर ये x को अलामत है जमा की,
और उसी तरीके से यहाँ पर 5 को भी अलामत क्या की है, जमा की, तो यहाँ पे अलामत इस्तेमाल होगी जमा, फिर दोनों का जब होगा तो वो हो जाएगा 5x मनफी। अब यहाँ पर मनफी क्यों आया, तो मनफी यहाँ पर 2 के साथ अलामत कई की इस्तेमाल की गई है, मनफी की अलामत इस्तेमाल की गई है, इसलिए यहाँ पर मनफी की अलामत, हमने यहाँ पर मनफी की अलामत इस्तेमाल की है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का जब कर लेते हैं, तो ये 2 और ये x, ये 2 और ये x, ये दोनों का जब होगा तो यहाँ पे हो जाएगा मनफी 2x जमा का फिर जमा मनफी मनफी की अलामत, और 2 और 5 का जब होगा 2 पंजे 10, इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे हल करते हैं। आगे क्या हो जाएगा फिर, उससे पहले मैं यहाँ थोड़ा साफ कर लेता हूँ। ठीक है, अब आगे यहाँ पर चलिए, ये x की दूसरी और x की दूसरी, अब दोनों तरफ x की दूसरी और x की दूसरी दोनों जानिब है, तरफेन के दोनों जानिब, यानी इसे तरफेन अगर बदलेंगे तो ये मनफी का हो जाएगा, इसलिए हमने यहीं पर काट दिया। x की दूसरी के साथ कट गया, तो पहले तरफेन की जानिब कौन बच गया, 2x बच गया, मसावी के मसावी ले लेते हैं। फिर यहाँ पर ये 5x और ये मनफी 2x, 5 में से 2 चला गया, कितना बचा, तो यहाँ पर मनफी करने पर 3x बच गया, मनफी 10 जैसा था वैसा। अब क्या करेंगे, तो ये 3x को तरफेन के दूसरी जानिब लेके जाते हैं, 3x तरफेन की दूसरी जानिब गया, मनफी का हो गया, मसावी का मसावी, मनफी 10 जैसा था वैसा बच गया। यहाँ पर मनफी 10 जो कीमत जैसी थी वैसी यहाँ पर हमारे पास बच गई। ठीक है, चलिए फिर अब ये 2x में से 3x मनफी करेंगे, 2x में से 3x मनफी करने पर, यानी छोटे अदद में से बड़ा अदद निकालेंगे तो मनफी का अदद बचेगा, तो मनफी x बच गया, यहाँ पर मसावी का मसावी रहा, मनफी 10 का मनफी 10। अब तरफेन की दोनों जानिब, यहाँ पर भी मनफी की अलामत है और यहाँ पर भी मनफी की अलामत है, दोनों अलामतें एक दूसरे से कट जाती हैं, तो यानी x की कीमत यहाँ पर आ गई 10। लिहाजा हमारे सवाल का जो जवाब, सवाल जो पूछा गया था, x की कीमत मालूम कीजिए, हमने x की कीमत हासिल कर ली और हमें x की कीमत हासिल हो गई 10। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की जानिब। आखिरी सवाल जो हम लेने वाले हैं तो वो अमली काम के तौर पर दिया गया है, शक्ल में मुसल्लस के अंदरून में एक नुक्ता x है, तो एक शक्ल बना लिए, इस शक्ल के अंदर एक दरमियान में एक नुक्ता वाक़ है जो है x, है ना, ये नुक्ता है x, आगे दिया गया है। फिर नुक्ता x को मुसल्लस के रासों से मिलाइए, नुक्ता x को मुसल्लस के रासों से हमने मिला दिया, तीनों रासों से, d e और f से, p q और r, तीनों यहाँ पर पूरे रासों से हमने इसको मिला दिए। मिलाने पर आगे दिया हुआ है इस तरह के, किस तरह से दिया हुआ है कि किता पी क्यू मुतवाजी है डी ई के। देखिए शक्ल के अंदर किता पी क्यू और डी ई ये दोनों एक दूसरे के मुतवाजी हैं। उसी तरीके से किता क्यू आर मुतवाजी है ई एफ के, क्यू आर ये दोनों एक दूसरे के मुतवाजी हैं सवाल में। तब किता पी आर मुतवाजी है डी एफ के, यानी बचा हुआ ये तीसरा किता पी आर मुतवाजी है डी एफ के, साबित करने के लिए दर्ज झेल खानापुरी कीजिए। यानी एक अमली काम आपको यहाँ पर दिया गया था, वो अमली काम यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। अब यहाँ पर जहाँ पर भी खाना, यहाँ पर भी डब्बे बचे हुए हैं हमारे पास, जिस तरह से ये हो गया, यहाँ पर ये कीमत हो गई, ये कीमत हो गई, है ना, ये तमाम खानों को हमें क्या करना है, पूर करना है। तब वो पूर करने के लिए हमें अमली काम को पूरी तरीके से, अभी हम ये सवाल पूरी तरीके से डबल से ही पूरा कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ पर बॉक्सेस बने हुए हैं वहाँ पर भी हम इसको बॉक्सेस बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए फिर सवाल को पूरा मुकम्मल हल करते हैं। तो सवाल सबूत पेश करते हैं। तो सबूत के अंदर सबसे पहले हमने मुसल्लस ले लिए। कौन सा मुसल्लस ले रहे हैं, तो मुसल्लस डी एक्स डी ई में, हम पहले मुसल्लस कौन सा ले रहे हैं यहाँ पर, मुसल्लस एक्स डी ई में, तो यहाँ पे हमने इसको बता दिए। अभी इस मुसल्लस एक्स डी ई में पी क्यू, सवाल के अंदर इस तरीके से दिया गया है कि पी क्यू मुतवाजी है डी ई के, है ना, पी क्यू मुतवाजी है डी ई के, ये दोनों खतूत एक दूसरे के मुतवाजी हैं, ये मुसल्लस भी है ना, मुसल्लस भी है। तब यहाँ पर मुतनासिबत का बुनियादी मसला हम इस्तेमाल करेंगे, ये सवाल के अंदर दिया हुआ था, तब मुतनासिबत के बुनियादी मसले से तब एक्स पी बटा, यानी मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या है कि अगर एक खत मुसल्लस के एक जिले के मुतवाजी हो और बाकी दो अजला को दो मुतफरिक नुकात पर खता करे तो वो खत उन अजला को तनासुब में तकसीम करता है। तो यहाँ पर मौजूद ये जिला एक्स डी, इस जिला एक्स डी को जो खत एक्स पी तनासुब में तकसीम कर रहा है, तो एक्स क्यू जो पी क्यू जो तनासुब में तकसीम कर रहा है, तो वो तनासुब वाले हिस्से हमने लिख दिए एक्स पी, अब उसके बड़े में आ जाएगा पी डी, मसावी का मसावी लिखते हैं एक्स क्यू बटा क्यू ई के। ठीक है, तब ये हो गया हमारी मसावत नंबर 1।
मुतनासिबत के बुनियादी मसले का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको हल करे। मसावत नंबर 1 हमने इसको दे दिए। आगे सवाल के अंदर दी गई कंडीशन की बिना पर मुसल्लस XEF ले लेते हैं। दूसरा मुसल्लस हम लेंगे मुसल्लस XEF। इस मुसल्लस में है ना, अब इस मुसल्लस XEF में सवाल के अंदर दी गई मालूमात की बिना पर खिता QR मुतवाजी है खिता EF के। QR किसके मुतवाजी है? EF के। तब वापस से हम यहाँ पर मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले की बिना पर XR बटा RF है ना, मसावी का मसावी ले लेते हैं XQ बटा QE के, XQ बटा QE के। अब यह हमारी दूसरी मसावत होगी, मसावत नंबर 2। अब मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर, मसावत नंबर 1 और 2 की मदद से अगर दोनों मसावतों का मवाजना करें तो मसावत नंबर 1 में हमें नजर आ रहा XQ बटा QE, और उसी तरीके से मसावत नंबर 2 में जो नजर आ रहा है वो XQ बटा QE, यानी ये दोनों एक दूसरे के मसावी नजर आ रहे, यानी A मसावी है B के, यहाँ पर B मसावी है C के, तो A और C ये दोनों एक दूसरे के मसावी हो जाएंगे। तो मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर मसावत नंबर 1 में XP बटा PD और मसावी हो जाएगा XR बटा RF के। ठीक है, तब यहाँ पर तीसरा जिले के अंदर तीसरा मुसल्लस हमने जो देखे, तो यहाँ पे देखिए XP यानी ये X और बटा P मसाव बटा XP बटा PD है ना, एक जिले के दो हिस्से तनासुब में आ गए XR बटा RF के, XR बटा RF के। यानी यहां पर मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर कि अगर कोई खत है जो मुसल्लस के दो जिलों को तनासुब में तकसीम करता है तो वो तीसरे जिले के मुतवाजी होता है, लिहाजा खिता PR मुतवाजी है खिता DF के। इस तरीके से हमारा ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल हुआ। लेकिन यहाँ पे सवाल के अंदर हमें अमली काम के तौर पर यह दिया गया था, तो अमली काम को मुकम्मल करने के लिए जहां पर खाने थे, जहां पर जैसे खाने जिस तरह से बना के दिए गए थे हमें उसी तरीके से खाना पूरी यहाँ पर मुकम्मल करनी पड़ेगी। तो जहां पर बॉक्सेस बने हुए थे हम वहां पर बॉक्सेस बना लेते हैं। इस तरीके से हमारा ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह ये मश्क भी यहाँ पर खत्म हो गई हुई है। हाँ, अगली जो मश्क है उस मश्क के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स, वो टॉपिक्स भी हम आज आपको बता देंगे इंशाल्लाह। फिर अगले वीडियो के अंदर वो तमाम टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। तो अगले वीडियो के अंदर हम जो देखने वाले हैं वो मुतशाबा मुसल्लस, यानी अब सबक के मेन हिस्से पर हम पहुंचे हैं। इसके पहले वाले जो सबक के नाम की बिना पर मुतशाबा मुसल्लस, और मुतशाबा मुसल्लस में हमने जो रिवीजन करना है, आप लोगों ने जो रिवीजन करना है अगले वीडियो तक, तो वो कौन कौन सा है, तो वो उसके अंदर सबसे पहले हमने देखनी है एक से एक मुताबिकत। इसके पहले भी हमने एक से एक मुताबिकत के ताल्लुक से पढ़ चुके हैं, तो एक से एक मुताबिकत के बारे में वो वीडियो भी आप पूरा एक मरतबा देख लें कि एक से एक मुताबिकत क्या है। याद रखें, मुतशाबा मुसल्लस को समझने के लिए सबसे अहम और सबसे ज़रूरी जो है वो है एक से एक मुताबिकत। अब एक से एक मुताबिकत ये की बिना पर आजमाइशें बनती हैं, और उन आजमाइशों की बिना पर दो हिस्से अलग अलग हुए, जावियों की बिना पर मुतशाबा मुसल्लस मालूम करना और जिलों की बिना पर मुतशाबा मुसल्लस मालूम करना। इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर हम ये तमाम उन्वानात भी देखेंगे, अगली मश्क भी इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तब तक के लिए अब हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ज़रूर वीडियो को पहुंचाएं ताकि सबका फ़ायदा हो सके। और कमेंट भी करें अगर कोई दिक्कत है, हमें अगर कोई इसमें का टॉपिक समझ में नहीं आया तो हमें ज़रूर कमेंट करें। आज का वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।